औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सबका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बात करेंगे चांद गिरहन के ऊपर। चांद गिरहन 7 सितंबर को होने वाला ये गिरहन, इसकी एक हिस्ट्री है कि जब भी कोई गिरहन लगता है या गिरहन होने वाला होता है या उसकी डेट्स नज़दीक आती हैं, तो जिस दिन ये गिरहन होता है उससे 15 दिन पहले ये अपने असरात मुरतब करना शुरू कर देता है। और इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर भी पड़ते हैं, बहुत सारी आफात भी होती हैं और कुछ मामला भी होते हैं। अच्छा, ये जो चांद गिरहन है ये इस वक्त बुर्ज दल्व के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है 22 साल पहले। तो इसमें ये शुरू होगा पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 9:28 पर ये शुरू होगा और रात 12:12 पर ये पीक पे होगा, अरूज पे होगा। और उसके बाद रात 12:56 पर ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा ये वक्त। और उसके बाद कुछ मामला होना शुरू हो जाएगा। मगर इसके असरात अगले 15 दिन तक रहेंगे, यानी कि 22 सितंबर तक असरात रहेंगे। देखा आपने देखा होगा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब ने तबाहकारियां मचा रखी हैं। वफात पाकिस्तान के अंदर अगस्त का महीना 14 अगस्त से जो है मामला देखें तो पाकिस्तान के अंदर आफात का जो है चर्चा हो रहा है। हर तरफ कहीं ग्लेशियर फट रहे हैं और कहीं पर बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। और अब इस वक्त सैलाब की तबाही से तकरीबन पंजाब डूबा हुआ है और ये आगे आगे जब सैलाब बढ़ेगा तो हमारे सूबे सिंध को भी नुकसान देगा। मगर ये एक अलग टॉपिक है, हम बात करेंगे चांद गिरहन के ऊपर। ये जो ब्लड मून है, सुर्ख रंग का गिरहन, चांद सुर्ख माइल गिरहन जिसे हम कह सकते हैं, और इंतहाई असर रखने वाला ये गिरहन होगा। और इसके असरात जो हैं कम अज कम 2 हफ्ते तक पहले और 2 हफ्ते तक बाद में रहेंगे। और तमाम तर जो बुरूज हैं, खासतौर पर मून साइन लोग हैं, वो इससे मुतासिर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज खवातीन हजरात के ऊपर, इसके क्या असर पड़ेंगे। एरीज खवातीन हजरात के लिए ये एक दुनियावी अजाइम के दरमियान है, क्योंकि मरकरी जो है 30 अगस्त को लियो में और केतु के साथ धुआंधार साए पड़ने के साथ दाखिल हो रहा है। और जब तक ये एक्वेरियस को देखता है तो बहुत सारी ये चीजें चेंज होती नजर आएंगी। अच्छा, इस दौरान एरीज जो हैं वो अपनी मोहब्बत, अपनी तख्लीकी सलाहियतों और दूसरी जानिब पॉजिटिव होते नजर आएंगे। और उसके साथ साथ आपके एरीज के समाजी हलकों के अंदर तब्दीलियां होती नजर आएंगी, या फिर दोस्तियां, या फिर कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले सकते हैं, आपके सब्र का इम्तिहान ले सकते हैं। और इस दौरान ये भी है कि समझ लें कि ये गिरहन कुछ चीजें चेंज करता नजर आएगा, यानी कि सच जो है वो बच जाएगा और झूठ जो है वो मिट जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको जो है सब्र से काम लेना है, सब्र का दामन थाम के रखना, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का शराब जो है वो मन में रोशन करके रखना। और कोशिश करें जल्दबाजियों से, एरियस जो है वो बचें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करें। अपने साथियों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने अजीजों कुरबा के साथ इस सूरज चांद गिरहन के दौरान जो है वो नरमी से पेश आएंगे। जो 15 दिन होंगे, ये 7 दिन 1 सितंबर से लेकर 22 सितंबर, 3 हफ्ते में कहूँगा, क्योंकि इसके असर पहले आपको 7 दिन इसके असरात जो है वो मुतासर कर चुके हैं। 15 दिन पहले होते हैं और 15 दिन बाद तक रहेंगे। तो इस दौरान आपको जो है बड़े सब्र से काम लेना है। और इस दौरान आपको कुछ चीजों के सदकात व अतियात भी करने चाहिए, क्योंकि ये जो गिरहन होगा इसमें जो केतु है और मरकरी जो है और सन, ये मिलकर भी नेगेटिव एनर्जी डालेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी मसाइल खड़े होते नजर आएंगे। तो इस दौरान कुछ रेमेडीज होंगी, कुछ एहतियाती तदाबीर होंगी अगर आप वो करते हैं। उनमें सबसे पहले तो चांद गिरहन के वक्त 2 रकात नमाज खुसूफ अदा करें और कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, इस्तगफार करें।
اور اس دوران آپ جو ہے مختلف اشیاء صدقہ کر سکتے ہیں، جس میں کپڑے کا صدقہ ہے، بچوں کے اندر کھانا بانٹنا ہے، سبز مونگ کا صدقہ ہے، سبزیاں کا صدقہ ہے، ہفتے والے دن کالے تل کا بھی صدقہ آپ کر سکتے ہیں اس گرہن کے دوران۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ گرہن ہو جائے گا، 15 دن اس کے امپیکٹس رہیں گے، تو یہ ریمیڈیز آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد حسب توفیق جو ہے چاول صدقہ کریں گے، چاند کو گرہن ہے، اور اس دوران جو بینائی سے محروم افراد ہیں ان کی مدد کریں، دودھ صدقہ کریں، بیمار بوڑھی عورت، اگر کوئی بھی بوڑھی عورت بیمار ہے اس کی مدد کریں، اس کی جو ہے دیکھ بھال کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا پازیٹیو رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایریز کو جو ہے اس گرہن کے دوران بلیک ٹورملین، سیاہ رنگ کا جو پتھر ہوتا ہے، بلیک ٹورملین جو ہوتا ہے، وہ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ نظر بد سے بچیں، نحوست سے بچیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو زیادہ وقت اپنے گھر گزارنا چاہیے، کثرت سے ذکر محمد و آل محمد کریں، استغفار کریں، غیر ضروری بیرونی سرگرمیوں سے بچیں، اور کھانے وغیرہ کے جو معاملات ہیں، ہو سکے تو اس دن روزہ بھی رکھنا چاہیے، اپنے رب سے اپنے رابطے کو جو ہے چھوڑ کے رکھیں، نماز خصوف کی پابندی لازمی کریں، صدقہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد جیسے یہ گھر آپ کا گرہن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اپنے گھر کو صاف کریں، کیونکہ یہ جو گرہن ہے یہ آپ کی زندگی میں آپ کے جو برے معاملات ہیں ان کو بھی ختم کر دے گا، جھوٹ کو ختم کر دے گا، سچ باقی رہے گا، حقیقت باقی رہے گی۔ تو یہاں پہ جو حاملہ خواتین و حضرات ہیں انہیں تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جیسے ہمارے بڑے کہتے آئے ہیں، مگر سائنس سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو جدید سائنسی نقطہ نظر ہے اس میں ان چیزوں میں جو ہے نا کچھ نقصان دہ اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے گھر میں صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ذکر محمد و آل محمد کا چراغ روشن کرنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔